हर बात को धीरे धीरे हम लोग भूल जाते हैं। हाफिज़ सलमान याद है क्या? 1.5 महीने पहले हम यहाँ पर आए, एक वीडियो हमने बनाया था हाफिज़ सलमान के लिए। हाफिज़ सलमान जिनका तमिलनाडु में हत्या कर दिया जाता है और हत्या के बाद 1.5 महीने बीत गए। ये परिवार के लोग हैं, उनके अब्बू हैं। इनको अब तक पता नहीं कि इनके बेटे के साथ हुआ क्या था, क्योंकि ये वहाँ अब तक गए भी नहीं। ये हम लोग की जहालियत कह लीजिए, हम लोग का ये क्या कहें, इनकी इस कौम का सबसे बड़ा दुख दर्द ये है कि हम शिक्षित नहीं हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें अपना हक मालूम नहीं है। इनके जवान बेटे की हत्या कर दी जाती है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। वह कातिल खुलेआम घूम रहे हैं। शुरू में तो आवाज़ उठाया गया, सभी ने कहा हाफिज़ सलमान को इंसाफ मिलना चाहिए। वो जिस तरह से मोबाइल पर बात कर रहे होते हैं, फिर अचानक फैक्ट्री का ताला लॉक करके फिर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद उनकी जो बॉडी है वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर थोड़ा पानी लगा रहता है, उसमें तैरता हुआ मिलता है। तो लावारिस समझ के जब पोस्टमार्टम किया जाता है, उसके बाद का रिपोर्ट अब तक पेंडिंग है, आया नहीं है, या यूँ कह लीजिए इनके अब्बू अभी तक गए नहीं है लाने के लिए। जवान बेटा इस घर का चला गया, एक चिराग गुजर गया, इस घर का इकलौता सहारा छिन गया। उनकी माँ अब जब यहाँ अभी हम आए हैं तो सीरियस है, पूर्णिया में एडमिट है, इलाज चल रहा है। उनके अब्बू से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुकीम। क्या कुछ हुआ है? 1.5 महीने बीत गए, आपके बेटे के साथ क्या हुआ था, कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला हमरा। क्यों नहीं गए आप? हम नहीं जा सके इसीलिए। आपको जानना है ना कि आपके बेटे के साथ हुआ क्या था। नहीं जा सके इसीलिए, अकेले थे, हमको देखा नहीं था इसीलिए नहीं जा सके हम। तो वहाँ पे कोई आपके जानने वाले नहीं है क्या? जानने वाला था लेकिन नहीं जा सके हम इसीलिए। आपको जानना है ना कि बेटे के साथ हुआ क्या था, कौन कातिल है। जानना था लेकिन अब क्या करेंगे, फिर जाने का यहाँ कोई ही नहीं है ऐसे। उसके सिवा कोई सहारा नहीं है आपको? नहीं, उसके सिवा कोई सहारा नहीं। अभी घर में क्या हालत है, कैसे घर चल रहा? घर चल रहा है, किसी तरीके से चल रहा है, चल रहा है। हाफिज़ सलमान साहब फैक्ट्री में क्यों काम कर रहे थे? वो तो हाफिज़ थे, मस्जिद में क्यों नहीं काम कर रहे थे? मस्जिद में इमामत क्यों नहीं कर रहे थे? मस्जिद में इमामत वो पहले किया था, उसके बाद वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद वही कंपनी में धर लिया, बोला कि यहाँ मस्जिद में का कोई 8,000 10,000 रुपया 8,000 रुपया महीना मिलता है, उससे बोला कि गुजारा नहीं होगा। तो अपना वो धर लिया, कंपनी धर लिया। वो कंपनी में काम करने 2 साल काम किया। दूसरा साल के बाद ये इसके बाद ये घटना हो गया। इसके बाद आपको पता कैसे चला था कि उसकी मौत हो गई? उसकी मौत हो गई। हम मोबाइल पे पंजाब में थे, उसका मोबाइल पर देखे थे, तब देखे थे मेरा लड़का ये पानी में पड़ा हुआ, मरा पड़ा हुआ है, इसीलिए तब वहाँ से घर को रवाना हुए पंजाब से। तो अभी तो मान के चलिए समाज में इतने सारे लोग हैं, कोई तो पहल किया होगा कि जाकर पता करें। तमिलनाडु तो इंडिया में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ तो कोई आदमी तो जा सकता था, वहाँ आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, पता तो चल सकता था कि क्या हुआ है आखिर। नहीं जा सके इसीलिए। पर यहाँ का यहाँ भी यहाँ का लोग सब का जा क्या करोगे, कैसे होगा, पैसे नहीं है, उतने पैसे नहीं है, किराया दो, हवाई जहाज से जाएंगे, इसीलिए नहीं जा सके। पैसे की मजबूरी पर नहीं जा सके हम, बात क्लियर। देखिए, एक बाप अपने बेटे के कातिल तक नहीं पहुंच पाया, नाम भी नहीं जान पाया, पता भी नहीं चला कि उसकी हत्या कैसे हुई, कैसे मौत हुई। कुछ पुलिस से जानकारी नहीं मिली इनको, या यूं कह लीजिए उनके अब्बू जान ही पाए, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं हैं। दूसरी बात है, ये घर के हालत को देखकर आप समझिए कि इकलौता कमाने वाला शख्स ही नहीं बचा, तो इनके पास पैसे के इंतज़ाम कहाँ से होंगे। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल सलाम। क्या हाफिज़ सलमान की मौत कैसे हुई, कुछ भी जानकारी परिवार तक मिली है क्या? नहीं, कोई जानकारी तक नहीं मिली है, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। जो कंपनी में काम करते थे वो, उससे भी कोई जानकारी नहीं मिला कि कैसे हादसा हुआ या कोई मारा, क्या हुआ, नहीं हुआ, कोई जानकारी नहीं मिला अभी तक। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे वो काम कर रहे थे उसको भी इस बात का एक्शन लेना चाहिए और इस बात पे ध्यान देना चाहिए, इस मालिक को भी, मगर उसको इससे कोई मतलब ही नहीं है अभी फ़िलहाल।
पहले जो शुरू शुरू में ऐसा हादसा हुआ उस टाइम वो बातचीत भी कर रहे थे, अभी फ़ोन फान सब बंद कर रखे हैं। और हम लोग को सबसे पहली बात ये जानना है कि उसकी मौत हुई तो हुई कैसे, या किसका हाथ है, या कैसे हुआ, ये तो जानकारी मिलना चाहिए कम से कम घर वाले को। तो घर में बैठ के जानकारी मिलेगा या वहाँ जाकर मिलेगा, ये बताओ। बाहर जाना पड़ेगा और जाना चाहिए, ये बात हम भी बोल रहे हैं। मगर नहीं गए उनके अब्बू। ये मजबूरी भी है, दूसरी बात इनको जानकारी नहीं है कि कहाँ ये हुआ, देखा हुआ भी नहीं है। कोई तो कोई जानकार वहाँ आदमी होगा ना। आदमी है वहाँ जानने वाला कोई, तो कोई आदमी उसका हेल्प करेगा जब ही होगा। हेल्प करने के लिए कोई चाह नहीं रहा, जो क्लियर बात है। पैसे की भी मदद चाहिए। हाँ, पैसे की मदद चाहिए। मान लो समाज में बोले बैठा करके कि हमारे साथ कोई चलिए, हम इतना जानकारी भी नहीं है। इन लोग का कहना हुआ कि 50 से 60 हज़ार रुपया खर्चा पड़ेगा, आप दीजिए तो हम लोग चलते हैं यहाँ से, जो भी खर्चा लगेगा आपका लगेगा, जा करके हम लोग जो जैसे होगा देखेंगे। तो इनको पूछे हम, इनका कहना हुआ कि पैसे हमारे पास है नहीं, 50-60 हज़ार रुपये मांग रहे हैं किराया। फिर अच्छा, इनके अब्बू से मांग रहे हैं। जी। गांव के लोग, हाँ, गाँव के समाज के लोग, समाज के लोग, जो समाज के लोग जाने वाले यहाँ कल ही पे। पंचायत चुनाव के में कहेंगे हम बहुत बड़का नेता हो गए, समाज के हम लोग। समाज का हमदर्द हो गए, हम मुस्लिम कौम के रहनुमा हो गए। वो एक बाप से, जी एक ऐसे बाप जिनका बेटा इस दुनिया से चला गया, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं ये है, नहीं उनसे बोलेंगे। पैसे मांग रहे हैं कि आप फ्लाइट का टिकट दीजिए, वहाँ होटल का इंतजाम करवाइए, हाँ, 50-60 हज़ार रुपये जाइए, तब आपका लड़ाई लड़ने वहाँ वहाँ जाएंगे, जाएंगे। है ना। हाँ, देखेंगे जाके क्या सही है क्या गलत है। तो ये हमारे समाज का, हमारे कौम का हालत है। अगर उनके बाप को किसी तरह हम कोशिश करेंगे उनके अब्बू को भिजवाने का, और इसमें जितना खर्च होगा इंशाल्लाह हम दे देंगे। लेकिन ये जो समाज के लोग हैं जो रहनुमा बना करते हैं, वो 50-60 हज़ार रुपये इस बात के, एक बूढ़े बाप से जिनका जवान लड़का चला गया, उनसे मांग रहे हैं कि हम जाएंगे, फ़्लाइट से जाएंगे, होटल खर्चा चाहिए, तब आपके बेटे के कातिल तक पता चलेगा या कैसे मौत हुई ये पता चलेगा। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहते हैं कि हाफिज़ सलमान को, एक हाफिज़ कुरान को इंसाफ मिले, कम से कम उनके घर वालों को इस बात की तसल्ली हो कि इनकी बेटी की मौत कैसे हुई, हत्या कैसे हुई, तो आप लोग कुछ मदद कर दीजिए। और जो भाई मदद नहीं कर सकते हैं, कम से कम वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए।